अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त होम बेस्ड बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ और मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर और गौर से देखें। ये बिज़नेस आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर के लिए बना सकते हैं, या आप कोई लॉन्ड्री वगैरह का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी जी, हम बात कर रहे हैं डिटर्जेंट लिक्विड की, जो कि कपड़े धोने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आसानी से घर पर बनाया जा सकता है, कम खर्च है, और अगर आप इसे मार्केट में बेचना चाहें तो एक बेहतरीन छोटा बिजनेस बन सकता है। के फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला निहायत ही आसान और आम केमिकल मार्केट से मिल जाते हैं। इसके केमिकल्स सबसे पहले हम ले लेंगे 4.5 लीटर पानी डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद ले लेंगे 450 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 450 ग्राम शैम्पू बेस, और 100 ग्राम ले लेंगे सोडा ऐश। इसके बाद ले लेंगे कास्टिक लई जो है 50% वाली, वो तकरीबन 50 ml ले लें। लेकिन कास्टिक लई का एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकता कि आपने सिर्फ उसको न्यूट्रल करना होता है, वो आपने लाजमी जो है उसका पीएच चेक करते रहना है। जैसे ही पीएच 7 आ जाए तो आपने बस उधर स्टॉप कर देना है, मज़ीद नहीं डालना। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए एग्जैक्ट कास्टिक लई के बारे में नहीं कहा जा सकता। कास्टिक लई बहरहाल जो है इस फार्मूले में तकरीबन 50 ml लग जाता है। इसके बाद जो है नमक ले लेंगे हम 150 ग्राम, और परफ्यूम तकरीबन 30 ग्राम, और कोई भी परफ्यूम आप ले सकते हैं, वॉशिंग पाउडर वाला भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, और कोई और लेमन वगैरह वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद हम ले लेंगे जी कलर आपने चंद कतरे डालने हैं इसमें। आप कलर अगर आपको आम कलर ख़ास मखसूस कलर नहीं भी मिलता तो आप इसमें नील शेड देने के लिए नील के चंद कतरे डाल सकते हैं। वो कपड़ों को ख़राब नहीं करता, उल्टा कपड़ों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि उससे उसमें ऑप्टिकल ब्राइटनर होते हैं जिससे कपड़े में चमक आती है। तो चलते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ। और प्रिजर्वेटिव के तौर पर अगर आप प्रोफेशनली सेल करना चाहते हैं तो अगर वो इसलिए ज़रूरी होता है कि मार्केट में बाज़ औक़ात एक साल 2 साल प्रोडक्ट पड़ी रहती है, 3 साल पड़ी रहती है, तो इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि जो है प्रिजर्वेटिव से वो प्रोडक्ट आपकी ख़राब ना हो। लेकिन अगर आप घर के लिए बनाते हैं तो आपको प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप फार्मलिन के चंद कतरे डाल सकते हैं उसमें। अच्छा, अभी मैं आपको इस प्रोडक्ट के फ़ायदे बताता हूँ कि ये एक तो आप पानी में फ़ौरन हल हो जाता है, और इससे कपड़े नरम और खुशबूदार साफ होते हैं, और सफाई तो बहुत अच्छी होती है, झाग भी मुनासिब बनती है। सिर्फ झाग ही नहीं बनती, सफाई भी करती है। वॉशिंग पाउडर का मसला ये है कि उसमें बाज़ औक़ात झाग तो बनती है अच्छी खासी, लेकिन वो सफाई नहीं करता। लेकिन इस प्रोडक्ट में ये है कि ये झाग भी मुनासिब बनाता है और सफाई भी अच्छी करता है। इसके अलावा आप मार्केट में ये आपको बहुत महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप इसको अपने घर में बनाते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप इसको बतौर बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत घर बैठे आप थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कारोबार शुरू कर सकते हैं, और अच्छा खासा जो है मुनाफा घर बैठे कमा सकते हैं। मेहनत आपकी, और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाहिर है मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ये कारोबार मैं नए कारोबार शुरू करने वालों को सजेस्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें कंपटीशन इतना नहीं है मार्केट में। आप तवक्कल करें और इसको फैला दें आम मार्केट में।
प्रैक्टिकल को आपने एंड तक देखना है, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो ये मुनाफा बख्श कारोबार बहुत अच्छा है। तो चलें चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, और उसमें आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। सबसे पहले सोडा ऐश को आहिस्ता आहिस्ता पानी में डाल देंगे, बिल्कुल स्लो स्लो डालना है। क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन को थोड़ी सी हीट बनाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। बेहतर यही है कि मुसलसल इसकी जो है ना वो इसमें कोई भी पाइप डंडा वगैरह जो है वो हिलाते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं। अच्छी तरह मिक्सिंग करें। मिक्सिंग अच्छी होगी तो ही जो है आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। लिक्विड के काम में, कोई भी काम है तो इसमें मिक्सिंग बहुत अहमियत रखती है। जितना आप ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनेगी। ये अभी हमने तकरीबन सारा जो है वो डाल दिया इसमें सोडा ऐश। ये अच्छी तरह, और बिल्कुल कोई पार्टिकल जो है इसमें साबित नहीं रहना चाहिए, सारा मिक्स होना चाहिए। इसको आपने लाजमी इंश्योर करना है ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ में भी कोई बड़ी इशू ना हो। इसलिए आपको लाजमी जो है ये इंश्योर करना है कि आपने सोडा ऐश को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया। सोडा ऐश के बाद हमने जो है इसमें डालना है क्या, सल्फ्यूनिक एसिड। सल्फ्यूनिक एसिड डालते हुए इसमें एकदम सफ़ेद किस्म की जो है ना वो झाग बनना स्टार्ट करेगी। अगर आप एकदम से डालेंगे तो ये एकदम से उबल कर बाल्टी भी फुल हो जाएगी, इतनी झाग बन जाएगी, बाल्टी से बाहर गिरेगा। इसलिए इसको बहुत एहतियात से और स्लो मोशन में डालना है। ये जितना आप स्लो डालेंगे तो मिक्स भी जल्दी हो जाएगा। मुसलसल इसको जो है मिक्स करते जाना है, और साथ में ये सल्फ्यूनिक एसिड डालते जाना है। सल्फ्यूनिक एसिड अभी जो है ना पानी और पानी में जैसे कि सोडा ऐश है, सोडा ऐश सल्फ्यूनिक के साथ रिएक्शन करता है तो इससे झाग बहुत बनती है। इसलिए घबराना नहीं है, अगर झाग ज़्यादा भी हो जाए तो घबराना नहीं है आपने। वो मिक्सिंग करते हुए जब रिएक्शन होगा तो वो झाग बैठ जाएगी। जो क्वांटिटी मैंने बताई है वही क्वांटिटी डालनी है। वीडियो को गौर से देखे करें ताकि आपको क्वांटिटी की सही समझ आ जाया करे। अब मैं वीडियो बना लेता हूँ लेकिन बाद में जो है वो सवाल पूछते रहते हैं ये कितना डालना है, ये कितना डालना है। तो आप पूरी वीडियो में मैंने जो है वो उसका एग्जैक्ट फार्मूला जो है आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये ज़बरदस्त किस्म का जो है डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा, और आम जनरल चीज़ों से बन रहा है। इसमें कोई ख़ास केमिकल अलग से हमने ऐड नहीं किया है।
ये देखें, बिल्कुल ये वाइट कलर का झाग जो है वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपने झाग से घबराना नहीं है। मुसलसल आपने इसको जो है हिलाना है, रोकना नहीं है। अच्छा, ये जो है मैंने अलग से बर्तन में जो है वो SLES को थोड़ा पानी में डाइल्यूट किया ताकि वो आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है मिक्स हो जाए। तो ये जो 450 ग्राम हमने SLES लिया था, इसको अलग से पानी में मैंने जो है थोड़ा डाइल्यूट किया, और फिर जो है इसको ये सल्फ्यूरिक एसिड जो मिक्स किया हमने बाल्टी में, इसमें SLES को डाल देंगे। SLES को डालने के बाद फिर अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अभी तक हमने इस बाल्टी में डाला है जी 4.5 लीटर पानी, 100 ग्राम सोडा ऐश, 450 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और 450 ग्राम SLES या शैम्पू बेस। ये हम अभी तक हमने ये मिक्स किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको जो है मिक्स करने के बाद जो है हम थोड़ा वेट किया, और उसके बाद जो है झाग बैठने के बाद मैं अभी इसका pH जो है वो 7 पे लाने की कोशिश करूँगा, और मैं इसका pH जो है 7 करना है। pH लाजमी आपने 7 रखना है कि वो क्वालिटी का एक अहम जो है क्वालिटी में बहुत अहमियत रखता है pH अगर 7 से 8 के दरमियान होगा, यानी 7, 7.5 या 8, मैक्सिमम 8 और कम से कम 7, इतना तो लाजमी होना चाहिए। सफाई के लिए इतना pH ज़रूरी है। इस सॉल्यूशन का pH लाजमी आपने 7 से 8 के दरमियान रखना है। मैं अपनी प्रोडक्ट का जो है 7 पे रखता हूँ, तो मैं इसको हर हाल में 7 पे लेके आऊँगा। ये मिक्सिंग करने के बाद जो है मैं अभी इसका जो है pH चेक करूँगा, तो आपको बताऊँगा कि ये इसका pH है। ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीनिश आ रही है, तो ये 7 ही है अभी। ठीक है, pH को बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा वो कास्टिक लई डालनी है आपने, ज़्यादा नहीं डालनी, एक बार नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, और pH साथ साथ में चेक करते जाना है। जिधर ही 7 आ जाए बस उधर स्टॉप, मज़ीद कास्टिक लई नहीं डालनी। अभी इसमें ये ग्लिसरीन हम डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हम 5 लीटर का लिक्विड डिटर्जेंट का बैच बना रहे हैं, जो कि घरों में भी आप अपने इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं, कमर्शियल भी बना सकते हैं, और बहुत सी आसान चीज़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये अभी हम डालेंगे इसमें STPP। ये पाउडर होता है, ये पानी के खारापन को ख़त्म करता है, पानी को सॉफ्ट करता है।
इसको भी आस्ता आस्ता डालें और स्टेयर करते जाएं। अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग पे ख़ास तवज्जो रखनी है कि आपका टाइम बेशक ज़्यादा लगे लेकिन प्रोडक्ट अच्छी तरह मिक्स हो। जो चीज़ भी आप इसमें डालें वो अच्छी तरह मिक्स हो। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी लंबी हो ही जाती है। लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि आपको हर स्टेप बताऊँ। ये अभी हम नमक को थोड़े से पानी में भिगो के रखा था, तो वो नमक जो है वो इसमें डाल दें और इतना डालेंगे कि वो हमको जितना गाढ़ा चाहिए उतना ही नमक इसमें डालेंगे। अभी ये सॉल्यूशन थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें कलर डालेंगे। कलर नील वाला कलर भी डाल सकते हैं जो कि ऑप्टिकल ब्राइटनर के तौर पे भी काम करता है। इसमें कपड़े में चमक लाता है। तो ये कलर का काम इसमें कोई सफाई सफाई वाला नहीं होता। ये सिर्फ जो लिक्विड आप बनाते हैं उसका शेड देने के लिए होता है। बस ये ब्लू वाला शेड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए हम ब्लू कलर इसमें डाल रहे हैं। और ये कुछ इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस चंद कतरे डाल के तो आपने इसको रेडी करना है। ये ज़बरदस्त किस्म का आला क्वालिटी का हमारा जो है ये तैयार हो गया है। अभी इसमें खुशबू भी 10 से 20 ग्राम डाल के 20 ग्राम खुशबू डाल के तो ये आपका अभी बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको तकरीबन 12 घंटे के लिए छोड़ दें। ऊपर कोई चीज़ रख दें ताकि गंद वगैरह ना पड़े, और इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे बाद आपका डिटर्जेंट लिक्विड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसको 12 घंटे के लिए छोड़ता हूँ, फिर आपको 12 घंटे बाद दिखाता हूँ। जी, तो ये अभी 12 घंटे के बाद देखें झाग वगैरह बैठ गई है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेड और ब्लू शेड के साथ जो है ज़बरदस्त किस्म का आपका डिटर्जेंट लिक्विड रेडी हो गया है। आप इसको बोतलों में पैक करें, सेल करें या अपने घर के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया।